आज का टॉपिक होगा बहुभुज का बहुभुज। बहुभुज का मतलब क्या है? बहु का मतलब अनेक और भुज का मतलब भुजाएं, ठीक है। यानी कि अनेक भुजाओं से घिरी बंद समतल आकृति को हम बहुभुज कहते हैं, ठीक। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? पॉलीगॉन्स, POLYGONS, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे बहुभुज के बारे में। तो बहुभुज की डेफिनेशन क्या होगी कि कई सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद समतल आकृति हो, ठीक है। कोई क्या हो? बंद समतल आकृति। किससे? अनेक भुजाओं से। तो अनेक भुजाएं, 2 भुजाएं भी हो सकती है, 3 भुजाएं भी, 4 भुजाएं भी, 5 भुजाएं भी, 6, 7, 8, 9 कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो जैसे 3 भुजा की आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। 4 भुजा की आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 5 भुजा की को पंचभुज, 6 की को षटभुज, और इसी तरह हम आगे इन सभी को नाम देते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी बहुभुज की डेफिनेशन कि बहुभुज होता क्या है। तो अब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमसे, तो इनमें देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बहुभुज के बारे में हमें एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि बहुभुज कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। 2 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? कॉन्वेक्स बहुभुज यानी कि उत्तल बहुभुज, और दूसरी कौन सी होती है? कॉनकेव बहुभुज, ठीक है। कॉनकेव पॉलीगन यानी कि अवतल। तो उत्तल और अवतल जो बहुभुज हैं वो कौन सी होती हैं? कौन सी बहुभुज को हम उत्तल कहेंगे, कौन सी बहुभुज को हम अवतल कहेंगे? तो उसके लिए है कि किसी भी बहुभुज का कोई भी एक अंतःकोण क्या होता है? जैसे कि ये एक बहुभुज है, ठीक है। बहुभुज है क्या? चतुर्भुज है। तो अब इसके अंतःकोण कौन से हो गए? अंतःकोण हुए ये, ठीक। अंतःकोण, इन कोणों को हम अंतःकोण कहते हैं, ठीक है। और बाह्य कोण क्या होगा? ये जो कोण बनेंगे ये इसके बाह्य कोण बनेंगे, ठीक है। इसी तरह ये, तो अंतःकोण किसी भी बहुभुज का एक अंतःकोण 180 डिग्री से ज़्यादा ना हो, ठीक है। यानी कि कोई बहुभुज जिसके एक भी कोण 180 डिग्री से ज़्यादा ना हो, यानी कि एक भी कोण 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही होना चाहिए, ठीक है। 180 से, वो तो हो गई हमारी उत्तल। और अवतल बहुभुज क्या होगी? अवतल बहुभुज होगी जिसमें एक कोण कम से कम 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। एक कोण कम से कम 80 डिग्री से 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि उत्तल में तो हो गया एक ऐसा बहुभुज जिसमें कोण एक भी कोण 180 डिग्री से ऊपर ना हो, ठीक है। यानी कि इसमें नीचे ही 180 से कम ही मिलेगा। और अवतल वो हो जाएगी जिसमें कम से कम एक कोण तो 80 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, वो ही अवतल बहुभुज, ठीक। अब इसमें एक डेफिनेशन और देखते हैं हम, सम बहुभुज का जैसा नाम से ही पता है कि सम बहुभुज का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है समान, ठीक है। सम, और बहुभुज का मतलब क्या होता है? अनेक भुजाओं से मिलकर बनी हुई एक बंद समतल आकृति, ठीक है। यानी कि जिसमें सभी भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी, ठीक है। सभी भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। मान लो ये एक त्रिभुज है, तो ये भुजा जितनी, इस भुजा की जितनी लेंथ होगी इस भुजा की भी इतनी होगी और इस भुजा की इतनी होगी, तो एक सम त्रिभुज बन गई, ठीक है। और इसी तरह ये भुजा बराबर ये भुजा, ये और ये, तो ये क्या बनेगी? एक सम चतुर्भुज बनेगी। तो इसी तरह 5 भुजाएं होंगी तो क्या होगा? सम पंचभुज हो जाएगा। तो इसको जिसमें सारी भुजाएं बराबर हो, इक्वल हो, वो होती है सम बहुभुज, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं हम कि एक सम बहुभुज के सारे अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो जब सारी भुजाएं इक्वल होती हैं किसी भी आकृति की, तो कोण भी तो भुजाओं के अनुपात से ही डिसाइड होते हैं। बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। जब हमें पता है कि एक त्रिभुज है कोई, इसमें तीनों भुजाएं हमारी बराबर है, इक्वल हैं, तो तीनों कोण भी तो इक्वल होंगे, ठीक है। इसका मतलब तीनों कोण भी 60 डिग्री के एक कोण होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक। इसी तरह चतुर्भुज का, अगर समान भुजाएं हैं तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4। तो समान भुजाएं हैं चारों, तो कोण भी समान होंगे, और कोण समान होंगे तो एक कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का, क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो यानी कि सम बहुभुज में सभी अंतःकोण बराबर होंगे, ठीक है। अब सम बहुभुज में सभी बाह्य कोणों का योग 4 समकोण होता है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी सम बहुभुज है, यानी कि एक हम चतुर्भुज लेते हैं, ठीक है। ये क्या है? एक सम बहुभुज है, चारों भुजाएं इसकी बराबर हैं, ठीक है। तो इसके जो बाह्य अंतःकोणों का योग कितना है? हमें पता है एक चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसी तरह इसके बाह्य कोणों का योग भी 360 डिग्री ही होगा, ठीक है। और ये कहता है कि किसी भी समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा
360 डिग्री ही रहता है, ठीक है, हमेशा 360 डिग्री होगा। अगर हम किसी भी त्रिभुज के, जैसे कोई समबाहुभुज है, 5 भुजाओं की आकृति है कोई, इसकी अगर हम बाह्य कोणों का सभी बाह्य कोणों का योग करेंगे तो पंचभुज में कितने कोण बनते हैं पंचभुज की आकृति में, ठीक है। तो जो भी बाह्य कोण बनेंगे वो सब क्या होंगे, वो सब का योग 360 डिग्री ही होगा, ठीक है। उन सभी का योग 360 डिग्री होगा, सभी बाह्य कोणों का, ठीक है। अंतः कोणों पे डिपेंड करते हैं कि वो अंतः कोण कितने का है, तो उस हिसाब से ही हम एक बाह्य कोण का मान बता सकते हैं। लेकिन इसमें हमें ये पता है कि उसके सभी कोण क्या हैं, सभी कोणों का योग 360 होगा, ठीक है। जैसे ये कोई समबाहुभुज है, ठीक है, तो इसका बाह्य कोण ये, अंतः कोण ये, ठीक है। अगर अब इसको देखें तो ये एक सरल रेखा है और एक सरल रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 का बनता है, ठीक है। अगर हमें इस कोण का पता है कि इस कोण का मान मान लो 60 डिग्री है, ठीक है, बाह्य कोण का मान हमें पता है कि 60 डिग्री है, तो अंतः कोण का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस 60 डिग्री, यानी कि कितना हो जाएगा, इस 180 में से 60 घटा देंगे तो कितना आएगा, 120 डिग्री, यानी कि ये जो अंतः कोण है यह आएगा 120 डिग्री का, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसके समबाहुभुज के अंतः कोणों का योग निकाल सकते हैं, अंतः कोण का माप निकाल सकते हैं, ठीक है। n भुजाओं की बहुभुज में सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा, यानी कि कोई अब समबाहुभुज नहीं है, ठीक है, अब क्या है, एक बहुभुज ही है। तो बहुभुज में ये कहता है कि अंतः कोणों का योग क्या होगा बहुभुज, तो उसका जो फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है 2n - 4 इंटू में 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री, यानी कि किसी भी बहुभुज के अंतः कोणों का जो योग होगा, सभी कोणों का योग, वो होगा 2n - 4 गुणा 90, यानी कि n क्या है, n है भुजाओं की संख्या, तो उसमें जितने भी भुजाएं होंगी, ठीक है, उसमें जितनी भी क्या होंगी, भुजाएं होंगी। अब हम देखते हैं कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है, क्यों होता है, ठीक है, वो एक अलग प्रमेय है। लेकिन इस फॉर्मूले से अगर हमें नहीं पता कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना है, तो हम इस फॉर्मूले से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज में n कितना हुआ है, 3, क्योंकि भुजाओं की संख्या कितनी है, 3, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है, 2n, यानी कि 2 गुणा में 3, ठीक, -4 और गुणा 90 डिग्री। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 - 4 कितना हो जाएगा, 2, तो 2 इंटू 90 कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। तो इसी तरह अगर हम चतुर्भुज का देखें, चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, तो 4 भुजाओं का अंतः कोणों का योग कुल कितना आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, 4 भुजाओं का, उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि 2n - 4 गुणा 90 डिग्री, ठीक है। तो 2 गुणा में n का मान चतुर्भुज में क्या हो जाएगा, 4, ठीक है, -4 और इनको सोल्व करके गुणा 90, ठीक है, गुणा 90 डिग्री। ये कितना बचा, 8 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 ही बचेंगे, 4 गुणा 90, यानी कि 360 डिग्री, ठीक है। ये तो आ गया 4 भुजाओं का। अब मान लो कि 5 भुजाओं की कोई बहुभुज है, उसका अंतः कोणों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, उसके अंतः कोणों का योग जो है वो ज्ञात होगा 2n - 4 गुणा में 90 डिग्री, ठीक है। तो 2n कितना हो गया हमारे पास, n की वैल्यू कितनी है, 5, भुजाएँ 5 है, तो कितना हो गया, 5 गुणा 2 10 और माइनस कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, और गुणा किससे कर देंगे, 90 से। तो यहाँ कितना का 6 गुणा 90, 6 गुणा 90 का मान कितना हो जाएगा, 54 540 डिग्री, ठीक। तो इस तरह हम कितनी भी बहुभुज की भुजाएं दी हुई हो, आकृति दी हुई हो, कितने भी भुजाओं की, तो हम उनका क्या निकाल सकते हैं, हम उनके अंतः कोणों का योग निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या निकाल सकते हैं, अंतः कोणों का योग निकाल सकते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक पंचभुज मतलब 5 भुजाओं के, ठीक है, 5 भुजाओं की कोई आकृति है, बहुभुज है, कि 4 कोणों का माप क्रमशः, क्या 4 कोणों का माप 130 डिग्री, ठीक है, 85 डिग्री, 108 डिग्री और 82 डिग्री, ये 4 कोणों का माप है। और हमसे पूछा कि 5वें कोण का माप क्या होगा। तो अभी हमने किया था कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का मान कैसे निकालेंगे, तो किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का मान निकालने के लिए 2 इंटू n - 4 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 90 से, ठीक है। तो ये कितना आएगा हमारे पास, 540 डिग्री आ जाएगा। तो अब इन चारों का जो योग है उसको इसमें से घटा देंगे, 10 15 असल 1, ठीक है, 17 20 0 असल 2 और 2 तो ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि 405। अगर 540 में से घटा देंगे तो जो बचेगा कोण वो 5वां कोण बचेगा, ठीक है। इस तरह हम
इसको सोल्व करते हैं। 135 डिग्री का जो पांचवा कोण है वो बचेगा किसी बहुभुज में। ठीक, अब आगे दे रखा है कि एक सप्तभुज के कोणों की माप जो है 1:2:3:4:7:5:7:8 दे रखी है। तो सप्तभुज है तो 7 कोण है। ठीक है, अब हमें इनका अनुपात भी दे दिया है और पूछ रहा है कि सबसे न्यूनतम कोण क्या होगा, यानी कि न्यूनतम कोण क्या होगा जो 1 है। तो इनको हम क्या मान सकते हैं, सबसे पहले हम सप्तभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात करेंगे। ठीक है, 7 भुजाओं के अंतः कोणों का योग। ठीक, तो इसका अंतः कोणों का योग जो है वो कितना आ जाएगा, हमें पता है 2n-4 गुणा 90। ठीक है, 2n यानी कि 14 और 14 से कितना माइनस करेंगे 4। ठीक है, गुणा क्या करेंगे 90। तो इसमें 14 में से 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा 10 और 10 गुणा 90 कितना हो जाएगा 900। ठीक है, तो यानी कि जो 7 कोण हैं सप्तभुजा के अंतः कोणों का योग जो होगा वो होगा 900 डिग्री। ठीक है, इसी तरह अब हम इनको सभी को क्या मान सकते हैं, x + 2x + 3x + 4x + 5x। ठीक है, और + 7x + 8x, क्यों ये क्या है, ये सभी हमें दिए हुए हैं त्रिभुज के 7 कोण। तो इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए 900 डिग्री के। ठीक है, इस तरह अब हम इनको जोड़ के और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और जो x की वैल्यू आएगी वो इसका छोटे से छोटा कोण आएगा। ठीक, अब इस तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी षटभुज के सभी कोणों का योग बताओ। तो सेम क्वेश्चन है कि कोई 6 भुजाओं की आकृति है, बहुभुज है, उसके अंतः कोणों का योग क्या होगा। ठीक है, तो अंतः कोणों का योग क्या होगा, 6 × 2 कितना हो गए 12। ठीक, माइनस कितना हो गया 4 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 90 डिग्री से। ठीक है, तो ये कितना होगा 8 × 90। 8 × 90 कितना हो जाएगा 720 डिग्री, यानी कि किसी भी षटभुज के अंतः कोणों का योग 720 डिग्री होगा। ठीक है, अब इस तरह हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 8 भुजा के कितने विकर्ण होते हैं। ठीक है, बहुभुज में क्या होता है, बहुभुज में हमसे अंतः कोणों का योग, बाह्य कोण या भुजाओं की संख्या और एक चीज़ और है जो पूछ सकता है वो विकर्ण है। ठीक है, तो विकर्ण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण के लिए फॉर्मूला होता है n × n-1 अपॉन में n × n-1/2 और -n। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है किसका, विकर्णों का, n × n-1/2 और इसको माइनस। ठीक, अब इसको अगर हम आगे भी सोल्व करें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, n × n-1 है तो इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर -n/2 और माइनस या n है। ठीक है, अगर इसको और भी हम आगे सोल्व करेंगे तो इसको लिखा जा सकता है n स्क्वायर -3n/2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एक ही है, या तो ऐसे याद किया जा सकता है या फिर ऐसे याद किया जा सकता है। ठीक है, n × n-1/2 और -n या फिर n स्क्वायर -3n/2, इस फॉर्मूले से हम इसके विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। और n क्या होती है, n भुजाओं की संख्या होती है। ठीक है, तो फॉर्मूला एक ही है, बस इसको याद, ये आगे सोल्व करके हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट रूप में। ठीक है, तो अब हमें 8 भुजाओं, तो n का मान यहाँ कितना है 8। ठीक, क्योंकि 8 भुजाओं की बहुभुज के हमें विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 8, अब इसको क्या कर, इसके केस कैसे ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला क्या है n स्क्वायर -3n/2। n स्क्वायर कितना हो गया 64 मतलब 8 का स्क्वायर 64 -3 × 8 यानी कि 24 और अपॉन 2। ठीक है, तो हमारे पास इसको सोल्व करेंगे तो कितना बच जाएगा 40/2 और जो विकर्णों की संख्या आएगी वो आएगी हमारे पास 20। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। अब 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब क्या दे रखा है हमें 100 भुजाओं वाले बहुभुज, यानी कि भुजाओं की संख्या जो है वो 100 है, n का मान कितना है 100। ठीक है, n का मान है 100, इसमें विकर्णों की संख्या पूछी है हमसे, तो विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है n स्क्वायर -3n/2। ठीक है, तो कर देंगे, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 0 और। ठीक, अब माइनस करना क्या 100 × 3 यानी कि 300/2। तो अगर हम 10,000 में से 300 घटाते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा 0 0। ठीक, 9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचेगा, आगे 9 बच जाएगा। ठीक है, तो ये अपॉन 2
इसको आगे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 चौकी 8, 2 8 16 0, यानी कि 4800 जो है 4800 इसके वो आएगा, क्या आएगा, 4800 इसका विकर्णों की संख्या आएगी। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, 7 बचेगा तो 4850 इसके विकर्णों की संख्या आएगी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो विकर्णों की संख्या के लिए एक फॉर्मूला जो ये याद रखना पड़ेगा, n² - 3n/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बहुभुज के 27 विकर्ण हैं। ठीक है, इसमें हमें विकर्णों की संख्या दी हुई है 27 और इनकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसका सेम फॉर्मूला लगेगा जो हम भुजाओं के विकर्ण ज्ञात करने के लिए लगाते हैं, क्या, n² - 3n/2। ठीक है, यही फॉर्मूला लगाते हैं। अब बराबर किसका दे रखा हमें, 27 के। ठीक है, तो यहाँ से n² - 3n कितना हो जाएगा, 2 इधर आके से मल्टीप्लाई होगा तो 54 होगा। ठीक है, 54 होगा। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, x² - 3x - 54 = 0। तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व करेंगे कि क्या, दो ऐसी संख्याएं जिनका मल्टीप्लाई तो हो 54, ठीक है, जिनको जोड़ा जाए तो आए -3, क्या आएगा, x² - 9x और प्लस का 6x - 54 = 0। ठीक है, क्योंकि -9 और +6 को अगर जोड़ते हैं तो -3 आएगा और गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -54। ठीक, तो इस तरह हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, x - 9। ठीक है, क्योंकि x यहाँ से बाहर आएगा और यहाँ से कितना ले सकते हैं हम, 6 बाहर ले सकते हैं, तो x - 9, यानी कि x - 9 या तो x का मान 9 होगा या फिर x का मान आएगा -6। तो -6 तो भुजा हो नहीं सकती। ठीक है, तो क्या होगा, 9। तो इसके लिए ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है किसी समबाहुभुज के बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात 1:4 है। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि समबाहुभुज है। ठीक है, समबाहुभुज मतलब जिसकी भुजाएं समान है, तो सीधी बात समान है तो कोण भी क्या होंगे, सभी समान होंगे। ठीक है, बाह्य कोण और अंतः कोण का अनुपात है, तो हमें पता है कि समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री होता है। और किसी भी सीधी रेखा पे कोण कितने का बनता है, 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, अब इस 180 डिग्री का अनुपात दे रखा है हमें, क्या, 1:4। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x/4x लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180/5। सोल्व करेंगे तो 5 × 15, 5 × 30, यानी कि 36 डिग्री। ठीक है, क्या आ जाएगा, 36 डिग्री। अब भुजाओं की संख्या पूछ रहा है। अब ये तो आ गया हमारा बाह्य कोण का माप 36 डिग्री। ठीक है, अब हमसे क्या पूछिए कि भुजाओं की संख्या बताइए कितनी होगी। तो हमें पता है कि सब बाह्य कोणों का सभी का योग 360 होता है और एक कोण हमारे पास है 36 डिग्री का। ठीक है, एक कोण अगर 36 डिग्री का है तो बाकी कितने कोण बचेंगे, 10, यानी कि भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी, 10। ठीक है, इस तरह हम एक समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। किसी उत्तल समबाहुभुज के एक अंतः कोण की माप, तो उत्तल समबाहुभुज है, उत्तल समबाहुभुज यानी कि एक भी कोण उसमें 180 डिग्री से बड़ा नहीं है। ठीक है, क्या है, सभी कोण 180 डिग्री से छोटे ही हैं, तो उसको हम उत्तल बहुभुज कहते हैं। ठीक है, तो एक कोण का माप जो है, एक अंतः कोण का माप दे रखा है हमें 5/6। 5/6 को क्या लिख सकते हैं, पाई का मान कितना होता है, 180। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 180, 5 × 180/6, 6 से 6 × 18, 0, यानी कि 150। ठीक है, जब किसी समबाहुभुज का एक कोण 150 डिग्री का है, यानी कि अंतः कोण अगर 150 डिग्री का है तो बाह्य कोण कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का। ठीक है, बाह्य कोण कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का। तो अगर बाह्य कोण 30 डिग्री का है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कुल बाह्य कोणों का कुल योग 360 डिग्री होता है। एक कोण का माप जो है हमें 30 डिग्री दे रखा है, तो 12 कोण बनेंगे। 12 कोण बनेंगे तो मतलब 12 भुजाएं होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट, किसी समबाहुभुज पंचभुज के प्रत्येक अंत्य कोण का माप क्या होगा। ठीक है, यानी कि 5 भुजाओं की कोई आकृति है, वो क्या है, समबाहुभुज है, यानी कि सभी कोण उसके क्या है, समान है। ठीक है, तो प्रत्येक अंत्य कोण का मान क्या होगा, हमें पता है कि जब पंचभुज है उसके 5 बाह्य कोणों का योग सबका 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक बाह्य कोण का माप निकाल लेंगे हम, कैसे, 5 से डिवाइड करके। ठीक, यानी कि 5 7 35, 5 2 10। एक बाह्य जो कोण है उसका मान आ गया हमारे पास 72 डिग्री। ठीक है, तो अंतः कोण का मान निकाल सकता है आसानी से, 180 डिग्री - 72। ठीक है, तो इस तरह हम इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट,
एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री का, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? ठीक है, समबाहुभुज है तो हमें पता है कि सभी बाह्य कोणों का योग 360 होता है। और जब एक कोण का बाह्य कोण का मान हमें दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है, तो इसको कितना आएगा 4 9 36, यानी कि 9 उसकी कुल भुजाएं कितनी है? 9, ठीक है। तो इस तरह हम इनको बहुभुज वाले क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो ध्यान रखने की बात है, बहुभुज जो होता है पॉलीगन, बहुभुज में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और क्या पूछा जाता है क्वेश्चंस में एग्जाम में। तो बहुभुज में जो है वो सिर्फ सबको पता है कि बहुभुज क्या होती है। बहुभुज एक अनेक सरल रेखाओं से बनी हुई कोई समतल आकृति, बंद आकृति, ठीक है, बहुभुज होगी। तो बहुभुज सबसे पहले तो है कि बहुभुज में हमें अंतः कोणों का योग कैसे ज्ञात होता है, ठीक है। तो उसका लिए एक जो फॉर्मूला है वो क्या है? 2n माइनस 4, ठीक है। उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? 2n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 90 डिग्री, ठीक है। ये क्या है? 90 डिग्री है। तो इस तरह हम n क्या हो जाएगा? यहाँ n हो जाएगा भुजाओं की संख्या, ठीक है। उसमें जो भी भुजाएं हैं n क्या हो जाएगी? भुजाओं की संख्या, और हम उसके सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक फॉर्मूला होगा। अगर इसी फॉर्मूले को आगे हम फर्दर सोल्व करते हैं तो क्या आगे लिख भी सकते हैं कि n क्या लिख सकते हैं? इसी फॉर्मूले को n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री, ठीक है। तो कहीं ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला अलग नहीं है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को आगे अगर हम सोल्व करते हैं तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो आसान वाला ये फॉर्मूला है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो इसको हम याद करते हैं कि ये फॉर्मूला किसका है? किसी भी बहुभुज के कोणों के योग का, ठीक है, किसी भी बहुभुज के कोणों का योग का। यानी कि 5 भुजाओं की बहुभुज है, उसके अंतःकोण कैसे ज्ञात करेंगे? तो n का मान क्या है? 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 3, और 3 के मल्टीप्लाई किस में है? 180, तो 180 इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 540। तो 5 भुजाओं की जो कोणों का योग आएगा वो कितना आएगा? 540, ठीक है। इस तरह हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। और जो दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट याद करने की इसमें है कि बहुभुज के विकर्णों की संख्या, ठीक है। तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या के लिए कौन सा फॉर्मूला है? बहुभुज के विकर्णों की संख्या के लिए कौन सा फॉर्मूला है? तो उसके लिए n स्क्वायर माइनस 3n अपॉन 2, ठीक है। तो इससे हम विकर्ण निकाल सकते हैं किसी भी बहुभुज के, ठीक है। n का मान क्या है? भुजाओं की संख्या है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको आसानी से कर सकते हैं। विकर्णों की संख्या होगी, बहुभुज के अंतःकोण कुल कोणों का योग कितना हो जाएगा? n माइनस 2 गुणा में 180, ठीक है। ये उनका योग का फॉर्मूला हो गया। और समबाहुभुज जिसमें सभी भुजाएं क्या हों? इक्वल हों, ठीक है, सभी भुजाएं क्या हो? इक्वल हो। तो इसमें ये याद रखना है कि समबाहुभुज के बाह्य कोण जो होते हैं, सभी बाह्य कोणों का योग होगा 360 डिग्री। यानी कि अगर 4 भुजाएं हैं तो एक कोण कितने का हो गया? 360/4, ठीक है। अगर 5 भुजाएं हैं तो 360/5। इसी तरह हम इसके भुजाओं की संख्या और अंतःकोण निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि बाह्य कोण और अंतःकोण का मान कितना होता है? अगर हम दोनों को जोड़ते हैं, बाह्य कोण प्लस अंतःकोण, तो हमें पता है कि इसके बराबर होगा 180 डिग्री के, ठीक है। क्योंकि एक सरल रेखा पर 180 डिग्री के कोण बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर यहाँ मान लो ये बाह्य कोण है हमारा कितने का है? 80 डिग्री का है, तो अंदर का जो कोण बचेगा अंतःकोण वो बचेगा 100 डिग्री का, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का योग 180 होना चाहिए।